आज है 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। दुर्गा पूजा से पहले राशन डीलर के कमीशन में 50% की वृद्धि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में मुफ्त खाद्यान्न योजना के लाभुकों की संख्या 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। साथ ही राशन वितरण करने वाले डीलर के कमीशन में 50% की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। राज्यपाल ने सीएम को लिखा पत्र, कहा सीजीएल परीक्षा की जांच कराएं। राज्यपाल संतोष गंगवार ने सीएम हेमंत सोरेन से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा में मिल रही शिकायतों की जांच कराने को कहा। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर परीक्षा की जांच कराने का आदेश दिया। राज्यपाल ने ये कदम आयोग की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए उठाया है। कल्पना सोरेन ने कांड्रा में किया रोड शो, कार पर बैठकर की समर्थकों से बात। मुख्यमंत्री मैया सम्मान यात्रा के तहत कांड्रा में प्रस्तावित रोड शो कार्यक्रम में शामिल होने विधायक कल्पना सोरेन, मंत्री बेबी देवी, मंत्री रामदास सोरेन कांड्रा पहुंचे। कांड्रा मोड़ पर रोड शो में जन सैलाब उमड़ पड़ा। समर्थकों ने कल्पना सोरेन का जोरदार अभिनंदन किया। कांड्रा मोड़ पहुंचते ही विधायक कल्पना सोरेन अपनी कार के बोनट पर जा बैठी, जिसे देख समर्थकों का उत्साह दुगना हो गया। पीएम मोदी चुनाव से पहले झारखंड को दे सकते हैं एक बड़ी सौगात। विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अगला भाजपा ने एसटी आरक्षित 28 सीटों पर पूरी ताकत झोंक दी। झारखंड की धरती से जनजातीय समाज के हित में भाजपा एक बड़ा अभियान लॉन्च करने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो चुनाव आचार संहिता लगने से पहले पार्टी प्रधानमंत्री नर पढ़े मोदी के हाथों प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान करा सकती है। अब खनिजों पर उपकर लेगी हेमंत सरकार, राज्यपाल से विधेयक को मिली मंजूरी। झारखंड सरकार राज्य में खनिजों के खनन पर उपकर वसूल सकेगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 को मंजूरी दी। अब गजट नोटिफिकेशन के साथ ही ये कानून का रूप ले लेगा। इसके बाद खनिजों पर उपकर की वसूली की जाएगी। उपकर खनिजों की मात्रा पर वजन के हिसाब से लिया जाएगा। प्रति मीट्रिक टन कोयला और लौह अयस्क के लिए 100 रुपये, बॉक्साइट पर 70 और चूना पत्थर व मैग्नीज अयस्क खनन पर 50 रुपये होगा। चुनाव के बाद बंद हो जाएगी मैया सम्मान योजना, कल्पना सोरेन ने कर दिया साफ। शुक्रवार को कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना यात्रा के लिए पूर्वी सिंहभूम जिले में थी। यहां विपक्षी पार्टी, खासकर भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के भविष्य को लेकर भ्रम फैला रही है, वो सही नहीं है। कल्पना ने कहा कि मैया सम्मान योजना चुनाव के बाद भी बिना रोक टोक के चलती रहेगी। झारखंड के कई इलाकों में होगी भारी बारिश, दुर्गा पूजा में डाल सकती है खलल। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव वाला क्षेत्र बनने से झारखंड के सभी इलाके में बारिश हो रही है। बीते दिनों साहिबगंज में भारी बारिश हुई। यहां 106 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि रांची व आसपास के इलाके में आकाश में बादल छाए रहे और छिटपुट बारिश हुई। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आज भी कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। झारखंड के किसानों के लिए बीजेपी का बड़ा वादा, 5,000 रुपए प्रति एकड़ मिलेगी मदद। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने वादा करते हुए कहा कि अगर राज्य में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो किसानों को 5 एकड़ तक के लिए सालाना 5,000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने एक और वादा किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा। जीएसएससी पास 527 लोगों को हेमंत सोरेन ने दिया नियुक्ति पत्र। राजधानी रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार जैपेक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र का वितरण किया। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में चयनित 527 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र दिया है। जीएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी की जांच के लिए बनी 3 सदस्यीय कमेटी। झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन की ओर से आयोजित कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में कथित गड़बड़ी की जांच के लिए जेएसएससी ने एक कमेटी का गठन कर दिया है। जेएसएससी ने शुक्रवार को आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया कि सुधीर कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में बनी 3 सदस्यीय कमेटी परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी की शिकायतों की जांच करेगी।
आईएएस विनय कुमार चौबे की बढ़ सकती है मुश्किलें, छत्तीसगढ़ एसीबी ने दर्ज की एफआईआर। छत्तीसगढ़ की शराब सिंडिकेट के द्वारा नीति में फेरबदल कर झारखंड समेत 2 राज्यों में शराब कारोबार पर कब्जे को लेकर एसीबी छत्तीसगढ़ ने एफआईआर दर्ज कर ली। इसमें झारखंड के तत्कालीन उत्पाद सचिव आईएएस विनय कुमार चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह, छत्तीसगढ़ के आईएएस अनिल टुटेजा के अलावा झारखंड में शराब आपूर्ति, मैन पावर और होलोग्राम बनाने वाली कंपनीज को भी आरोपी बनाया गया है। झारखंड में खनिज ढुलाई के लिए 14,978 नए डीलर को मिली मंजूरी। खान विभाग ने राज्य भर के खदानों से खनिज की ढुलाई के लिए 14,978 नए डीलर के आवेदन को स्वीकृति दी। नए डीलर के लिए खान विभाग के पास कुल 17,386 आवेदन आए थे, जिनमें 186 की जांच चल रही है। 1847 आवेदनों पर खान विभाग ने आपत्ति जताई। बड़ी खुशखबरी, अब ब्रह्मोस भी देगा अग्निवीरों को नौकरी। इंडो रूस जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने यह फैसला किया है कि वो अपनी कंपनी में कम से कम 15% तकनीकी पदों को अग्निवीरों के लिए आरक्षित रखेंगे। कंपनी की तरफ से बताया गया कि तकनीकी पदों के अलावा प्रशासनिक और सुरक्षा की जरूरत के हिसाब से अग्निवीरों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को बेल देने से पीएमएलए कोर्ट का इनकार। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुना दिया। ईडी और बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी होने के बाद 20 सितंबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर शुक्रवार को फैसला सुनाया गया। ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने बहस की, वहीं पूजा सिंघल की ओर से अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा और अधिवक्ता स्नेह सिंह ने बहस की। भाजपा की सरकार बनी तो सीजीएल परीक्षा की होगी सीबीआई जांच। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी के आरोप पर झारखंड में राजनीति तेज हो गई। नेता प्रतिपक्ष अमित कुमार बाउरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। यदि जनता का आशीर्वाद मिला और भाजपा की सरकार बनी तो पहली कैबिनेट बैठक में ही सीजीएल परीक्षा की जांच सीबीआई से कराने का फैसला लिया जाएगा। बीएससी नर्सिंग प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, आज परीक्षा केंद्रों पर धारा 163 लागू। झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा आयोजित बीएससी नर्सिंग प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा आज रांची के 7 केंद्रों पर आयोजित है। परीक्षा को कदाचार मुक्त वातावरण में कराने को लेकर सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने धारा 163 के अंतर्गत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की। पेट्रोल डीजल के दाम घटने की फिर बड़ी उम्मीद, $71 के पास आया कच्चा तेल। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बीच पेट्रोल डीजल के सस्ता होने की उम्मीद एक बार फिर से बढ़ गई। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनीज को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 से 3 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने की गुंजाइश मिली, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में हाल के सप्ताहों में आई कमी से पेट्रोलियम कंपनीज के वाहन ईंधन पर मुनाफे में सुधार हुआ। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, ई-केवाईसी की अंतिम तारीख में हुआ बदलाव। राशन कार्ड की केवाईसी की तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी गई। पहले 30 सितंबर तक केवाईसी की तारीख निर्धारित थी। इसके लिए अपर आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग ने जिला पूर्ति अधिकारी को पत्र जारी किया। गरीब परिवारों के सामने खाद्यान्न का संकट न हो, इसके लिए पात्र गृहस्थी व अंत्योदय राशन कार्ड के माध्यम से अनाज हर महीने उपलब्ध कराया जाता है। दिवाली छठ को लेकर यात्रियों की हो गई बल्ले बल्ले, रेल मंत्री ने सुना दी खुशखबरी। दिवाली छठ जैसे त्योहार आने वाले हैं, ऐसे मौके पर हर साल ट्रेन में बम्पर भीड़ होती है। यात्री एक एक सीट के लिए तरस जाते हैं। अब फेस्टिव सीजन से ठीक पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐसी खुशखबरी सुनाई, जिससे लाखों यात्रियों की बल्ले बल्ले हो गई। दरअसल रेल मंत्री ने शुक्रवार को छठ पूजा और दिवाली के अवसर पर यात्रियों की यात्रा को आसान बनाने के लिए देश भर में अतिरिक्त कोच और विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर दिया बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बड़ा बयान दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड के 3.5 करोड़ लोग परिवर्तन चाहते हैं। जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों को सेफ जोन दिया गया, गायों को कटने के लिए सेफ जोन दिया गया, और आज हेमंत सोरेन ये बयान दे रहे हैं कि झारखंड के अंदर डेमोग्राफी नहीं बदली, डेमोग्राफी बदल गई है बंगाल की। इसी के साथ उन्होंने ममता दीदी पर भी निशाना साधा। अभिनेत्री अमीषा पटेल को बड़ी राहत, लेकिन चुकाने पड़े 2,75 लाख। बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल को बड़ी राहत मिली। उन्होंने चेक बाउंस मामले में शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह को चेक बाउंस की पूरी रकम 2,75 लाख रुपए का भुगतान किया। अंतिम किस्त के रूप में 19 लाख बकाया था, जिसे 2 बार में 14 लाख और 5 लाख रुपए में भुगतान किया। बोकारो में हाथी का आतंक, ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी की नाक में किया दम।
बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के अंतर्गत फचमो पंचायत में एक जंगली हाथी के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं। यह हाथी अपने झुंड से बिछड़ गया और गांव के आसपास के जंगल में घूम रहा है। इस हाथी के ऐसे घूमने से ग्रामीणों में असुरक्षा की भावना है, इसलिए ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी हाथी को भगाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। बिजली अलर्ट, आज व कल 4 घंटे रहेगा पावर कट। दुर्गा पूजा में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए रांची बिजली आपूर्ति सिस्टम का मेंटेनेंस किया जाएगा। इसके लिए हटिया ग्रिड का 132/33 और 33 kV हाफ मेन बेस का मरम्मती कार्य किया जाएगा। आज सुबह 11:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक 33 kV राजभवन सब स्टेशन, हरमू सब स्टेशन, रातू सब स्टेशन, ब्राम्बे, टाटी, सिलवे सब स्टेशन बंद रहेगा। सीसीएल में 38वां क्षेत्रीय खान बचाव सुरक्षा प्रतियोगिता संपन्न। शुक्रवार को सीसीएल दरभंगा हाउस के कन्वेंशन सेंटर में 38वां खान सुरक्षा प्रतियोगिता समापन से पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय प्रतियोगिता 25 और 26 सितंबर को एमआरएस रामगढ़ और भुरकुंडा यूजी बरका सयाल क्षेत्र में मनाई गई। इस प्रतियोगिता में कुल 12 टीम्स ने भाग लिया। अब फ्री में मिलेगा इंटरनेट, उपभोक्ताओं के लिए बीएसएनएल ने बनाया खास प्लान। भारत संचार निगम लिमिटेड की ओर से अभियान चलाकर नेटवर्क क्षमता बढ़ाने की तैयारी चल रही है। उपभोक्ताओं को 4G मोबाइल नेटवर्किंग सेवा का लाभ दिलाने के लिए BTS टावर लगाए जाएंगे। साथ ही ग्राम पंचायतों में बनने वाले हॉटस्पॉट में लोग 30 मिनट तक मुफ्त इंटरनेट सेवा का लाभ ले पाएंगे। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।